नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स की यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। निफ्टी की क्लोजिंग मिली है आज हमें 23,813 यानी कि 63 पॉइंट यहाँ पे ऊपर। बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, उसकी क्लोजिंग हुई है 140 पॉइंट ऊपर। देखोगे बाजार जरूर ऊपर गया था और फिर वापस नीचे आ गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैंक निफ्टी में भी समझाने का कोशिश किया था, यहाँ पे भी मैं आपको एक बार वापस समझाने का कोशिश करता हूँ गाइज। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि बाजार जोन को ब्रेक करता है। देखो ध्यान से, बाजार जोन को ब्रेक करता है और अच्छा खासा ब्रेक करने के लिए जाता है। हम सुबह में यहाँ बुलिश थे, बिल्कुल चार्ट पैटर्न को देखते हम थोड़ा सा वेट किए एंड वेट करने के बाद ये एरिया पूरा वेट किया और वेट करने के बाद हम यहाँ बुलिश हो गए, कॉल साइड में पैसा बनाया एंड वापस तुरंत में निगेटिव भी हो गए। क्यों हो गया? क्योंकि बाजार में एक रेसिस्टेंस एरिया पे था। क्लियर कट क्लास में कमेंट्री था कि 860 को ब्रेक तो कर दिया है लेकिन ज्यादा दूर अभी गया नहीं है, वहीं से आपको बाजार नीचे आता हुआ दिख सकता है। और एक्जैक्टली वही हुआ, बाजार देखोगे यहाँ पे क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये देखो ये एरिया जोन था, देख रहे हो। चीजों को अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ये देखो, ये पूरा एरिया यहाँ से यहाँ का जोन था, इसी के पास बाजार जो है यहाँ पे आपको रेसिस्टेंस ले लिया। तो ये चीज़ों को अगर आप समझोगे तो आपको गाइज यहाँ पे अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन अगर आपने नहीं समझा तो फिर आपके लिए मुश्किल है और फिर बाजार आपको यहाँ से रिजेक्ट होते हुए नीचे आ गया। तो यहाँ पे पुट साइड में भी हमने यहाँ पे ट्रेड बनाया गाइज। अब यहाँ पे आप लोग पुट साइड को भी एंट्री में आपको समझाता हूं। तो कॉल साइड की एंट्री तो मैंने आपको समझाई दी। देखो गाइस यहाँ पे क्या था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी ये बताया था और इससे पहले कई दिनों से बता रहा हूं कि जो बाजार है उसको आपको क्या वेट करना है कि पहले ये ब्रेकआउट हो 860 का, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट तो हो गया। अब ब्रेकआउट होने के बाद जिसका मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं था, मैंने आप लोग क्या बताया था कि ज्यादा उम्मीद रहेगा कि बाजार को नीचे आना चाहिए, ठीक है, आज आए कल आए कोई दिक्कत नहीं है, ये उम्मीद है हमारा कि बाजार नीचे आएगा। अब बाजार लेकिन ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लॉट साइज कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लॉट साइज हमारा 100% नहीं होना चाहिए गाइस, वहाँ पे लॉट साइज कर दो, 50% कर दो, 60% कर दो, कुछ कर दो। यानी 10 लॉट से कर रहे हो तो 5 लॉट से जाओ। और लॉट साइज के बारे में बात करें तो आज आपने देखा ही होगा, अब आपको कितना क्वांटिटी लेना पड़ा, 75 क्वांटिटी वीकली एक्सपायरी में। ओके गाइज, तो जिनके पास कम पैसे हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है ये गाइज। इस विषय में लॉट साइज पे एक वीडियो बनाया, आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया उसको, और जिन्होंने नहीं देखा जरूर जाके देखिएगा। अब देखो यहाँ से बाजार धीरे धीरे रिजेक्ट होकर नीचे आ गया और यहाँ पे मैं आपको रोज चार्ट पैटर्न क्यों सिखाता हूँ, क्योंकि चार्ट पैटर्न से ही पैसा बनता है गाइस। बातें बहुत सारी होगी, ये कर लो वो कर लो, लेकिन फिलहाल लोग जो भी बातें करो 93% सेवी के अनुसार से लोग लॉस में रह रहे हैं। तो आप अगर चार्ट पे थोड़ा भरोसा रखोगे तो बाजार आपको अपना बता देगा। देखो कि मेरा जो डायरेक्शन है वो क्या है। शुरुआत में एकदम से तेजी से डायरेक्शन में चल रहा था, बट यहाँ पे बाजार ठहर सा गया, रुक सा गया, तो हम भी यहाँ पे रुक गए कि थोड़ा बाजार रुक गया है, बाजार भी होल्ड कर रहा है। हम जोन बना के बैठे हुए थे कि भैया यहाँ पे एक जोन बन गया, हम यहाँ से वेट कर रहे हैं। अब बाजार ने नीचे ब्रेक किया, फिर ऊपर गया लेकिन अपने हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर यहाँ नीचे आया, फिर ऊपर गया लेकिन अपने पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया लेकिन पिछले हाई को ब्रेक नहीं किया। तो इससे कंफर्म हो गया कि बाजार जो है वो अब डाउन ट्रेंड है। तो यहीं पे मैंने कंफर्म कर दिया था कि बाजार ये अब आपका डाउन ट्रेंड होगा, क्योंकि जोन ये ब्रेक हो चुका था और बाजार यहाँ से नीचे नीचे ही आ रहा था। तो यहाँ से आइडिया लग गया कि बाजार आपको डाउन ट्रेंड में होगा और फिर यहाँ पे पुट साइड में पैसा बना। लेकिन फाइनली अगर आप देखोगे बाजार जो है क्या किया, बाजार फिर से वापस क्या किया, जोन में आ गया। वापस आपको बाजार जो है जोन में आ गया, जिसकी मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि बाजार जो है जोन में वापस पहुंच सकता है। यहाँ पे क्लास में बताया था कि बाजार जो है जोन में वापस पहुंच सकता है। अगर आप देखोगे ये जो एरिया को चेक करते हो आप, तो ये देखो ये पूरा जोन का एरिया। बाजार की क्लोजिंग कहाँ हुई है, 813 पे, 860 का जोन था ऊपर तक, जोन के बीच वाले हिस्से में बाजार ट्रेड कर रहा है। अब कल क्या होगा, मंडे क्या होगा, ये सब मैं वनडे टाइम फ्रेम में एक बार आपको पहले वीकली टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ। और गाइज हाँ, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर लीजिए, आपके काम का चैनल, जहाँ आप चार्ट ट्रेडिंग तो सीखेंगे ही, दुनिया भर के स्टॉक्स वगैरह के बारे में, क्रिप्टो के भी नए वीडियोज यहाँ पे आने वाले हैं, तो क्रिप्टो भी आप लोग को सीखने को मिलेगा गाइज। अभी देखोगे यहाँ पे, और क्रिप्टो की क्लास भी शुरू हो चुकी है गाइज। ये नंबर है, ये नंबर है, इस नंबर पे कॉल करिए और अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत कर सकते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे तो बाजार में दबाव है गाइस, देख रहे हो आप, बाजार में एक अच्छा खासा दबाव है। और ये जो नीचे कैंडल बना हुआ है, ये कैंडल गाइस दबाव के संकेत दे रहा है, ठीक है, फिलहाल संकेत दबाव के दे रहा है। बाजार ऊपर जाएगा तो हम न्यूट्रल है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर अगर जाएगा तो मैं पहले भी बोल रहा हूँ, ऊपर जाता है तो मैं लॉट साइज कम करे जाऊंगा। नीचे ब्रेक करता है ना, जैसे मैं कह रहा हूँ 23,660 या 23,600 का लेवल ब्रेक होता है तो एग्रेसिव पोजीशन बनाएंगे और ये हमारा टारगेट हो सकता है 23,300 तक का, ये याद रखिएगा। तो इसीलिए यहाँ पे अभी भी सेलर्स यहाँ पे कंट्रोल में है बाजार में, बाजार अभी बायर्स के हाथ में नहीं है, बायर्स अभी यहाँ पे रुके हुए हैं, कदम फूक फूक के रख रहे हैं। जैसे जैसे बाजार ऊपर जाता है थोड़ा थोड़ा टाइम बिता बिता के तब यहाँ पे बायर्स इंटरेस्टेड होंगे, नहीं तो अभी बायर्स इंटरेस्टेड नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम में काफी बाजार आपको कमजोर नजर आ रहा है। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे वनडे टाइम फ्रेम में, ताकि मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पे बता दूं। तो देखो बाजार वापस आज अच्छा लगाया था उछाल, लेकिन वापस देखो जोन में आ गया और अब ये जोन ब्रेक होना इंपॉर्टेंट हो गया गाइस। जोन जब तक ये ब्रेक नहीं होगा नीचे या ऊपर, तब तक आपको यहाँ पे पैसा नहीं बनेगा, याद रखिएगा। जोन ब्रेक करने के बाद बाजार वहां पे समय बिताना भी जरूरी है। पता लगता है कि आज जैसे ऊपर गया
चलता गया और फिर घूम पे नीचे आ गया। ऊपर थोड़ा सा 15-20 मिनट 25 मिनट बिता लिया, लेकिन थोड़ा समय और बिताता और एक ब्रेकआउट होता ऊपर की ओर। समय बिताने के बाद फिर ऊपर ब्रेकआउट का भी वेट कर रहे हैं ना गाइज, मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अब यहाँ पे आपको मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 760 का, यानी कि 23,760 यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है तो 660 अच्छा सपोर्ट, मतलब ठीक ठाक सपोर्ट है। अच्छा सपोर्ट जो मुझे दिख रहा है थोड़ा अच्छा वो है 660 और 600 का पूरा लेवल जो है वो सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक होता है गाइस तो मैं एग्रेसिव सेल करने का पूरी तरह से जाऊंगा, क्योंकि ये तीन दिनों का कैंडल भी ब्रेक हो जाएगा और 600 का नंबर भी ब्रेक होगा, तो सिर्फ इसकी सपोर्ट है। ये वाला कैंडल का ब्रेक होता है गाइस तो फिर पूरी तरह से एग्रेसिव सेल रहेगा और बाजार आपको 23,300 तक आता हुआ दिख सकता है। रेसिस्टेंस नोट करिए, 860 फर्स्ट रेसिस्टेंस है जो पिछले कई दिनों से बना हुआ है। अब एक नया रेसिस्टेंस 927 और फिर उसके बाद 24,000 का राउंड नंबर। ये 3 रेसिस्टेंस है गाइज, आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। और मंडे को प्राइस सेक्शन को देखते हुए, और हाँ टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए गाइज, वहाँ कॉल दिया था, ज़रूर याद से जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको टेलीग्राम पे कॉल दिया था, स्पेलिंग मिला के जाइएगा गाइज, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चैनल है आप जानते हैं। ये स्पेलिंग है सिन्हा स्टॉक्स का, यहाँ से मिला लीजिए और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास चलती है लाइव 9:15 से लेकर 3:30 तक। सीखना चाहते हैं ये नंबर, इस नंबर पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए। ट्रेडिंग जर्नी की नई शुरुआत भी आप कर सकते हैं यहाँ से गाइज। यहाँ पे अगर आपने सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सब कुछ नोट कर लिया है और मंडे का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि वीडियो नए नए आ रहे हैं इस चैनल पे, आपको ढेरों इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो मिलने वाले हैं। तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।